यह कहानी पेट मिशेल नाम के एक नौजवान की है जो पायलट का काम करता था। वो अपने बैच में सबसे तेज और बेहतरीन स्टूडेंट था। वो रूल्स तोड़ने और अपने कारनामों के लिए मशहूर था। वो टॉप गन जो कि अमेरिका का नंबर 1 फ्लाइंग इंस्टीट्यूट था उसमें था। वो एक बार किसी दुश्मन को निशाने पर लेकर तब तक नहीं छोड़ता था जब तक वो खत्म न हो जाए। पर ग्रेजुएट होने के कुछ महीने पहले उसके साथ ऐसा होता है कि वो खुद से नफरत करने लगता है। टॉप गन एक अमेरिका की लॉटरी संस्था है जो कि वर्ल्ड के 1% बेस्ट पायलट को सबसे अच्छी एयर एरोबेटिक्स सिखाता है। हमें दिखाया जाता है कि इंडियन ओशियन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके आसपास मिग प्लेन का पता चलता है तो दो पायलट मेवरिक और कुगर को भेजा जाता है। जब उनको निशाना मिलता है तब उनका सीनियर उन्हें रोक लेता है क्योंकि वो पहले हमला नहीं कर सकते। मावेरिक अपने करतब दिखाता है, उल्टा होकर एक मिग एक ऊपर आ जाता है, उसकी फोटो ले लेता है। मेवरिक को लैंड करने को बोला जाता है पर वो लैंड करने की जगह कुगर जो डर के मारे प्लेन का कंट्रोल खो चुका है उसकी मदद करता उसका हौसला बढ़ाता है जिससे वो लैंड कर सके। आगे उन्हें सीनियर केबिन में बोलता है। कुगर बोलता है कि वो टॉप गन में नहीं जाएगा, उसकी जान आज बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है। फिर वो मेवरिक को बुलाता है जिसे वो पहले तो शाबाशी देता है कि तुमने अच्छा किया, फिर उस पर चिल्लाता है कि उसने आर्डर नहीं माना। फिर वो उसे टॉप गन का इनविटेशन देता है। हमें एक क्लास रूम दिखाया जाता है जहां एक सीनियर उन्हें कोर्स के बारे में बताता है और वहां अफसर माइक आते हैं जो कि वियतनाम वॉर के वेटेरन रह चुके हैं। वो उनका टाइम टेबल समझाते हैं जिसमें उनको दिन में 2 बार उड़ान भरनी होगी और उसके पॉइंट मिलेंगे। जिसको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे उन्हें टॉप गन की ट्रॉफी मिलेगी। शाम को वो सब पार्टी करते हैं जहां हमें सबसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है। गूस जो कि मैवरिक का को पायलट होता है वो उससे बताता है कि यहाँ पर सबसे अच्छा पायलट टॉम जिसक कोड नाम आइसमैन है। आइसमैन मैवरिक के पास आता है और एटीट्यूड दिखता है पर मैवरिक उससे इग्नोर कर देता है। गूस उसे एक लड़की को दिखाता है और शर्त लगती है कि वो उससे इम्प्रेस कर पाता है यो नहीं। वो उस लड़की के लिए गाता है और यह देखकर वो बाकी सब भी गाने लगते हैं। वो उसे अपने पास बुलाती है, वो उसे अपना नाम चार्ली बताती है। वो उसे अपना उड़ान का किस्सा सुनाता है। फिर वो उसी बाथरूम में बात करके उसे इम्प्रेस करता है। अगले दिन वो उसे क्लास में दिखती है। वो एक इंस्ट्रक्टर होती है। क्लास में वो उसे आगे करके अपनी कहानी सुनाता है। वो पूछती है कि वो ही मशहूर पायलट है। क्लास के बाद वो उससे मिलती है। वो उसे बहादुर कहती है। वो उसे मिग के बारे में और जानना चाहती है। अगले दिन वो लोग उड़ान भरते हैं। मेवरिक आइसमैन को चकमा देकर उस पे निशाना लगाने वाला होता है कि सीनियर उसे लैंड करने के कहते हैं। तभी मेवरिक को गुस्सा आ जाता है और वो टावर के पास से तेजी से गुजरता है। उससे हलचल होने लगी और चाय का कप अफसर पर गिर गया। ट्रेनिंग के बाद आइसमैन मेवरिक को बोलता है कि तुम समझदारी से प्लेन नहीं चलाते हो और छोटी सी बहस हो जाती है। बाद में उसे अफसर विक्टर बुलाते हैं और डांटते हैं कि अगर अगली बार ऐसा किया तो उसे निकाल देंगे। उसके जानने के बाद अपने साथी को बोलते हैं कि उसके पिता मेरे साथ काम किए हैं। शाम को वो चार्ली को डिनर के लिए पूछता है। वो उसी एक पेपर पर टाइम और एड्रेस देती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वॉलीबॉल खेलते खेलते शाम हो गई और वो लेट हो गया। फिर वो बाइक पर सवार हो उसके घर पहुंच जाता है। चार्ली उससे मिग के बारे में और पूछती है। मेवरिक उससे कहानी सुनाता है कि उसके पिता बहुत अच्छे पायलट थे पर एक दिन जुंग में वो गायब हो गए और उनका आज तक पता नहीं चला। अगले दिन गूस की बीवी आती है और वो मेवरिक से चार्ली के बारे में पूछती है। क्लासरूम में चार्ली और सीनियर को दिखाया जाता है कि दोनों मिलकर मेवरिक की पिछली उड़ान में उसकी गलती निकलते हैं
और जब मेवरिक उन्हें आर्गुमेंट करता है तो चार्ली उसे टोक देती है। क्लास के बाद वो गुस्से से जानने लगता है। चार्ली उसे रोक लेती है और बताती है कि उसे प्यार करती है, और वो चीज़ अगर वो क्लासरूम में बोलती तो फिर सब समझते कि उसे उससे प्यार है। अगला दिन इम्पोर्टेंट था क्योंकि आइसमैन और मेवरिक के पॉइंट शामिल थे, तो जो इस बार जीतेगा वो आगे निकल जाएगा। पर मेवरिक की एक गलती से वो सीनियर के टारगेट पर आ जाता है, वो हार जाता है। लॉकर रूम में आइसमैन मेवरिक को समझाता है कि उसकी यह आदत को उसे सुधारना होगा, और सीनियर भी यही बात कहते हैं। अगले दिन वो आइसमैन से प्रतियोगिता करता है, पर उसका प्लेन का इंजन खराब होने लगता है। वो प्लेन कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जब वो लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं तो गूस के सर पे झटके से चोट आ जाती है। मेवरिक उसे पानी के ऊपर लेकर आता है और कोस्ट गार्ड भी वही पहुंच जाती है, पर गूस नहीं बचता है। अगले दिन माइक वह आता है, उसे बताता है कि उसके भी वियतनाम वॉर में कई आदमी मारे गए थे। उसे मीटिंग में बेकसूर साबित कर दिया जाता है। उसे आइसमैन भी आकर समझाता है उसकी गलती नहीं है, पर उसे अपनी ही गलती लगती है। वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो गूस की बीवी के पास भी जाता है। वो उसकी हालत देख और भी उदास हो जाता है। जब वो नेवी छोड़कर जाने वाला था तब वहां चार्ली आ जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी गलती नहीं थी, पर वो नहीं सुनता है। आगे वो माइक के घर जाता है, जहां उसे माइक बताता है उसके पिता के साथ वो काम करते था। उसके पिता अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने साथियों की जान बचाते हैं, और तुम में उनकी खूबी है। अगले दिन वो ग्रेजुएशन के दिन पहुंचता है और वो आइसमैन को शाबाशी देता है। अगले दिन मिशन पर मेवरिक भी जाता है। 2 प्लेन को पहले भेजा जाता है। वह 4 की जगह 5 प्लेन होती है, तो मेवरिक को भेजा जाता। उनमें से एक प्लेन को गिरा दिया जाता और दूसरे, जिसमें आइसमैन था, उसे घेर लिया जाता। मेवरिक से पहले कंट्रोल नहीं होता, पर फिर वो हिम्मत करके आगे बढ़ के एक मिग को गिरा देता है। वो आइसमैन को गाइड करता है कि कैसे बाकी प्लेन को गिरिए। फिर एक मिग मेवरिक के पीछे पर जाता है। मेवरिक ब्रेक लगाकर मिग को आगे कर दे हैं और टारगेट लॉक कर देता है। लैंड होने के बाद सब उसी शाबाशी देते हैं। आइसमैन भी उसे शाबाशी देते हैं। उसका सीनियर उसे पूछता है कि वो आगे क्या करेगा, तो वो बताता है कि वो इंस्ट्रक्टर बनेगा। ये बात सुनकर सीनियर हैरान हो जाता है।